ये सेवेंथ हाउस है। अब सेवेंथ हाउस में हमको क्या चीज देखनी है? सेवेंथ हाउस का आपको मालूम है यहाँ पे 7 नंबर है, और 7 नंबर का जो बेसिकली जो लॉर्ड है वो क्या है? शुक्र है। शुक्र हो गया, ठीक है। दूसरी चीज क्या आ जाती है कि शुक्र तो यहाँ का लॉर्ड हो गया। और क्या चीज हो सकती है? शुक्र लॉर्ड होने के अलावा यहाँ पे क्या होता है? शनि एग्जॉल्टेड होता है, तुला राशि में शनि एग्जॉल्टेड होता है, और सेवेंथ हाउस में दिग्बली होता है। तो दूसरा प्लेनेट यहाँ, दूसरा प्लेनेट इस हाउस के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया? शनि। हम्म, उच्च का होता है और दिग्बली होता है। 1 और 7 का मतलब क्या है? जैसे आप जब जैमिनी पढ़ेंगे तो हर जगह उन्होंने 17 17 17 कहा है। 1 7 का मतलब क्या होता है? वन आप हैं, सेवेंथ हाउस जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, जो आप देख रहे हैं, जो आपको देख रहा है, सेवेंथ हाउस आपका पार्टनर है। तो वो पार्टनर का मतलब ये नहीं है कि जैसे सेवेंथ हाउस हर समय जो आपको एक तरीके से निगरानी कर रहा है, जो देख रहा है इस पर। तो सेवेंथ हाउस में जो निगरानी वाली बात है या जो देखभाल वाली बात है, वो तो सेवेंथ हाउस में जो होता है कि बहुत पेशेंट होना चाहिए, बहुत उसमें धैर्यता होनी चाहिए, बहुत उसमें ध्यान रखने की चीजें होनी चाहिए। तो ये सब सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। अगर सेवेंथ हाउस को हमको मेंटेन करना है कुछ भी इस तरीके से, ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें होंगी तो हमारा जो सेवेंथ हाउस है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये जितना भी अगर कोई ध्यान, अटैचमेंट, बांध के रखना, एक, जैसे ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें कहाँ से आती है? बृहस्पति से आती हैं। जैसे शादी होती है तो जैसे हम लोग, जैसे पत्नी कहती है नहीं नहीं आ जाइए, कहाँ हैं आप, अभी तक आए नहीं, ये क्या खाना है क्या नहीं है, जैसे हर चीज पे वो एक निगाह, एक अपना अधिकार, एक इस तरीके से प्यार वो रहता है उनका। तो ये सारी चीजें रहती हैं। और पति का भी काम है कि वो अपनी पत्नी को देखे कि हाँ भाई उसको क्या नीड्स हैं, क्या जरूरत है। ये सारी चीजें ये कहाँ से आती हैं? ये बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यानी गुरु का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो गुरु का कुछ संबंध, कुछ भी संबंध, कुछ भी संबंध सेवेंथ हाउस से होना चाहिए, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, व्यापार के लिए, पार्टनरशिप के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए, सेवेंथ हाउस से जुड़ी सारी एक्टिविटीज के लिए। तो कुछ भी हो, चाहे उसके, उसको देख रहा हो, भाव को देख रहा हो, चाहे भाव लाड़ पे उस पर दृष्टि हो, कोई भी चीजें जैसे उस पर होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या है? क्योंकि हम लोग को मालूम है ये जो केंद्र है, केंद्र ये 4 7 ये केंद्र जो है वो चंद्रमा से होते हैं। तो चंद्रमा से, तो चंद्रमा जहां पे भी इन्वॉल्व होता है वहां पे हम लोग के अंदर क्या चीज आती है? पसंद नापसंद, पसंद नापसंद वाली चीज आ जा सकती है। वो हमेशा एक जैसा चीजें मेंटेन रहती हैं। और सेवेंथ लॉर्ड जो है शुक्र, हमारे ख्याल से मोस्टली जो होता है, हम लोग पुरुष प्रधान हैं यहाँ पे हम कह रहे हैं, इसमें हालांकि बहुत सी लेडीज हैं, लेकिन लेडीज के पास उतनी चॉइस नहीं होती। पुरुष प्रधान जो चीज है, हम लोग देखते हैं कि हाँ लड़की कैसी है, सुंदर है कि नहीं है, चॉइस, पसंद नापसंद के हिसाब से देखते हैं। प्यार भी क्या होता है? पसंद नापसंद से, कि हाँ भाई ये हमसे मिल रही है, ये चीजें इससे मैचिंग मिल रही है, ये इस तरीके से, ये सारी चीजें, पसंद नापसंद का बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है। तो चंद्रमा का भी इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें, ठीक है। तो ये चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसी से हम पसंद नापसंद के हिसाब से देखते हैं कि क्या चीजें हैं। और हमेशा केंद्र में आप देखिए, आप अपने पसंद का जॉब चाहते हैं, आप अपने पसंद का घर कार वो सब चाहते हैं, आप अपने पसंद का स्पाउस चाहते हैं, पति या पत्नी चाहते हैं, और आप अपने पसंद का फेस चाहते हैं, फेस और बॉडी आप अपने पसंद की चाहते हैं। मोस्टली जैसे अगर वहां पे कोई भी पाप प्रभाव होगा, कुछ भी इस तरीके से होगा, चंद्रमा अगर इन केंद्रों से अगर खराब जगह पे होगा तो उस चीज पे आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे चंद्रमा अगर हो सकता है 12th पे हो, तो आपके बॉडी वाले जो पोर्शन है उस पर हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, कि आपको उतना चीजें ना मेंटेन हो पाए। लेकिन अगर चंद्रमा 12th में है तो 4th हाउस से आपके 9th हाउस में बैठ गया जाके, तो हो सकता है आपका घर कार ये सब चीजें मेंटेन हो, मदर मेंटेन हो। तो ये इस चीज का भी ध्यान रखना है। ये सारी चीजें जो इन्वॉल्व होती हैं वो कहीं ना कहीं 7th हाउस से इन्वॉल्व होती हैं। पसंद नापसंद, तो अधिकतर लोग होते हैं, बहुत से लोग ऐसे थे उन्होंने शादी के लिए 30 लड़कियां देखी, रिजेक्ट कर दी, ये सारी चीजें जैसे रहती हैं। और तो ये सारा हिसाब किताब है। तो ये चीजें हम लोग को ध्यान में रखनी है।
तो बृहस्पति और चंद्रमा को तो एक टाइम बीइंग होता है कि भाई शादी हमने करी, लड़की पसंद है तो कर ली, इनका एक टाइम बीइंग होता है। बृहस्पति का जो होता है वो तो हमेशा रहता है कि अगर आपका बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट नहीं है सेवंथ हाउस से, तो आपके इन सारे जो सेवंथ हाउस से रिलेटेड जो चीजें होंगी उसमें कहीं ना कहीं से आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारी चीजें हो गई। प्लस अब हमको दूसरी जो सबसे मेन चीज क्या देखनी है, शुक्र और शनि। तो शुक्र और शनि का हमको इन्वॉल्वमेंट देखना है कि शुक्र और शनि का क्या इन्वॉल्वमेंट है, किस तरीके की सब चीजों पे है। ठीक है। दारेश प्रथम भाव में, दारेशे लग्न, लग्न के जाता पर दारेशु लंपटा दुष्टो विचक्षणो धीरो जडो वाद रुग जानविता। तो अगर दारेश प्रथम भाव में होगा तो क्या है कि जो बंदा होगा वो सदा हमेशा दूसरी महिलाओं के संग में इन्वॉल्वमेंट होना चाहेगा, रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहेगा। या अगर वो सही है तो बहुत से लोग ऐसे नहीं होते कि जो महिलाओं में ज्यादा बैठना पसंद करते हैं, अपोजिट अपने उसमें अगर लेडीज है तो बहुत सा जो महिलाओं में ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं। इन सारी चीजों का अगर दारेश अगर प्रथम भाव में है, अगर आपका सेवेंथ लॉर्ड शुक्र अगर आपका प्रथम भाव में है, तो इन सारी चीजों का आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। ठीक है। तो अब हम लोग फिर ये देख सकते हैं कि भाई ये क्यों होता है। तो जो है हमने जब दृष्टि पढ़ाई थी तो हम लोग यहाँ पे मेन क्या लेके चल रहे हैं, दो ग्रह लेके चल रहे हैं, शुक्र को और शनि को। शुक्र की दृष्टि कौन सी होती है, सेवेंथ हाउस होती है। और दूसरी क्या होती है, तीन पद दृष्टि कहाँ होती है शुक्र की, याद है किसी को? क्या सर? तीन पद दृष्टि शुक्र की कहाँ होती है? पन्ने पलट रहो सब लोग। फोर्थ और एट्थ हाउस में। हाँ, फोर्थ और एट्थ हाउस, बच्चा तो आश्रय है। बहुत सिंपल सा फार्मूला बताया था कि सेवन सेवन से यहाँ गया है, एट्थ मंगल है, तो यानी चतुराश्रय, मंगल की दृष्टि से चतुराश्रय होती है। तो सेवन यहाँ पे पूरी शुक्र की पूरी चार पद की दृष्टि होगी, चार पद यहाँ पे जो होगी वो चतुराश्रय दृष्टि की होगी। तीन पद यहाँ होगी और यहाँ होगी तीन पद। ठीक है। अब जो सबसे उसके बाद क्या था, शनि की दृष्टि। तो शनि की पूर्ण दृष्टि कहाँ होती है? अच्छा, शुक्र की जो बेसिकली जो है उपचय दृष्टि होती है, ज्ञान दृष्टि जो होती है, पढ़ता है शुक्र भी थोड़ा पढ़ लेता तो ज्ञान दृष्टि 5-9 में होगी। उपचय दृष्टि उसकी 3 और 10 में होगी। तो काम करना पसंद नहीं करता। तो अगर कोई भी बहुत ज्यादा सुंदर सजीला सा बंदा होगा, उसको काम करने में परेशानी होती है। लगने से लग्न में है तो उसको थोड़ा सा काम करने में परेशानी होती है कहीं ना कहीं से। शनि की जो पूर्ण दृष्टि होती है वो कहाँ कहाँ होती है, थर्ड हाउस और 10th हाउस। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, ये तो हो गई शुक्र की, ये वाली तो हो गई शुक्र की दृष्टि। शुक्र 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 शनि की, अब यहाँ पे सेवन लॉर्ड जो है उसमें शनि की भी क्वालिटी है ना? क्यों शनि की क्वालिटी है? क्योंकि शुक्र तो कभी भी बारक नहीं होता। हमने कहा सेवंथ हाउस बारक होता है, शुक्र तो मृत्युंजय है, वो तो जीवन देने वाला होगा। बारक कौन होगा? मारक वहां पे शनि होता है। शुक्र जो है वो जल और शनि जो है वो वायु। तो वायु जो है वो, अगर वायु हमारे पास नहीं रहेगी, ऑक्सीजन नहीं रहेगी, हम लोग खत्म हो जाएंगे। और ये चीज है। तो शनि जो वहां पे है, शनि जो वहां कारक है, वो हमारा हिसाब रखता है। और उसके देवता कौन है? वरुण देवता है। वरुण देवता कहाँ के हैं? जल के देवता हैं। सेवेंथ हाउस में जो शनि के दिग्बली शनि के देवता हैं वो कौन है? वरुण। सारे जल पे उनका कंट्रोल है ना? और अगर जल पे कस के हवा तूफान चले तो क्या आता है? सुनामी आता है और लाखों लोग उसमें खत्म हो जाते हैं। आज की तारीख में भी क्या हो रहा है, शनि का जैसे ये सारी चीजों पर हिसाब किताब चल रहा है, और हम लोग क्या करें कि हवा से हो रहा है, टच करने, दूर रहो, डिस्टेंस। शनि जो होता है ना, वायु जो है वो डिस्टेंस क्रिएट कराती है। दूर रहो, 2 गज दूरी है जरूरी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आप लोग को देखने के लिए आएंगी। तो शनि की दृष्टि कहाँ होगी?
अगर सेवन लॉर्ड, सेवन लॉर्ड एज सैटर्न, तो इसकी दृष्टि कहाँ होगी? एक तो यहाँ पे होगी, दूसरी यहाँ होगी। तो ये हाउस हमको देखना है, ये हाउस कहीं ना कहीं से जो है वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे, जहाँ पे भी सेवन लॉर्ड होता है। ठीक है, तो पहली चीज क्या हो गई कि भाई जो सेवन लॉर्ड अगर लग्न पे है तो हमारे बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं, मतलब औरतों से या आदमियों से। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोगों को क्या देखना है कि सेवन लॉर्ड क्या है। ऐसा नहीं कि सेवन लॉर्ड लग्न पे है बस सीधे सीधे आपने बोल दिया हाँ तुम्हारा बहुत सारे रिलेशन है। तो सेवन लॉर्ड क्या है? अब अगर सेवन लॉर्ड मान लीजिए बुध और गुरु होता है तो वो क्यों देंगे रिलेशनशिप? क्योंकि बुध और गुरु तो लग्न पे दिग्बल ही हो जाते हैं। सेवंथ लॉर्ड अगर मंगल है तो वो रिलेशनशिप क्यों देगा? जैसे उसका मंगल, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि मंगल की सप्तम दृष्टि होती है वो एक ही पद की होती है। गुरु जो है वो भी कहेगा कि नहीं नहीं ये नहीं करना है, शादी ब्याह इस तरीके की सब चीजों पर, या आपको जिस करना है शादी से करिए, पत्नी बनाइए। अगर आपको रिलेशन करने हैं आप पत्नी बनाइए, आप दो पत्नी रख लीजिए लेकिन शादी करिए उनसे, अनैतिक संबंध नहीं देगा वो। तो ये सारी चीजें, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कूद के इस नतीजे पे नहीं कि हाँ सेवन लॉर्ड लग्न में है, हाँ भाई बहुत सारे रिलेशनशिप, प्रोडिक्शन कर दो। बात मावड़ा जातक जो है वो आया आपको डंडा लिए दौड़ा रहा, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, और इसको देखना है कि कैसे, जैसे इस तरीके की चीजें कैसे उस जो मतलब सेवन लॉर्ड की है वो उसकी क्या किस तरीके की दृष्टि है, कैसी पावर है, इससे ही आप निकाल सकते हो, इसी से आप निकाल सकते हो। सेवंथ हाउस बिजनेस का भी है, तो अगर आपका सेवंथ लॉर्ड का कुछ ऐसा कनेक्शन है, सेवंथ लॉर्ड अच्छा है, तो आप लेडीज कपड़ों का, ये जो लिपस्टिक लिपस्टिक वाला होता काम, ये सब काम कर सकते हैं जिसमें लेडीज ही जाती हैं दुकान पे, तो ये काम आप, तो ये भी आप उस चीज से देख सकते हो कि हाँ भाई बहुत सारा है। या कोई ऐसे बन जाते हैं जो विचारक विचारक बन जाते हैं, या साधु वो नहीं जो आजकल होते हैं सत्संग और प्रवचन देने वाले, लेडीज पे ही है, तो आप देख लो वहां पे काम धंधा भी उसी से चल रहा है, व्यापार भी चल रहा है। तो ये जैसे अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस है उसमें, जैसे जैसे अष्टमेश का भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस है अगर लग्न में सेवंथ लॉर्ड के संग में, या और मेलेफिक है तो वो हो सकता है उसके बहुत सारे रिलेशनशिप हो, है ना, या उसका लग्नेश बहुत कमजोर है तो उसके हो सकता है रिलेशनशिप इस तरीके की चीजें ज्यादा हो। लेकिन अगर चीजें शुभ हैं तो वो रिलेशनशिप नहीं देगा। जैसे उसमें सूर्य अगर है सेवन लॉर्ड, तो सेवन लॉर्ड को हमको देखना है कि उसकी क्वालिटीज क्या हैं, उसके हिसाब से हमको अपना डिसीजन देना है। ठीक है, तो जैसे अब ये चीजें जैसे उसको हो सकती है कहीं ना कहीं से बाई चांस कि जैसे सेवन लॉर्ड है मान लीजिए लियो लग्न है तो सेवन लॉर्ड की कुंभ राशि हो गई, अब शनि राहु दोनों जैसे वहां पे बैठ गए जाके लग्न पे, तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो दोनों दिग्बलहीन हो गए एक तो पहली बात तो, और शनि तो वहां पे मरण कारक भी हो गया, और सेवेंथ हाउस में केतु यानी मिस्टेक भी हो गया। तो इस तरीके की पोजीशन में काफी चीजें संभावना है, काफी संभावना है कि आपके मल्टीपल रिलेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सब सारी चीजों के हिसाब से देखना है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि धूर्त या शरारती या जैसे इस तरीके की चीजों पर, तो ये कहाँ से आ रहा है धूर्त या शरारती का जो चीजें हो रही है वो कैसे हो रही है? क्योंकि यहाँ पे जो शुक्र की, अगर आप यहाँ पे शुक्र को देख ले तो शुक्र की दृष्टि कहाँ पे है? शुक्र की दृष्टि फोर्थ हाउस में है और शुक्र की दृष्टि एट्थ हाउस में। एट्थ हाउस में जब है तो वो कहीं ना कहीं से जैसे उसमें नहीं कि हाँ कि चलो ये चीज है इसमें, ये इसका घर ले ले, इसका घर हो जाए खत्म हो जाए, या इस तरीके, या इसकी पत्नी से हम अफेयर कर लें, या इसके पति से हम अफेयर कर लें, तो उसके लिए कहीं ना कहीं से उसे धूर्त होना पड़ेगा। ऐसे लोग बोलते हैं कि जो आपके घर में जाके भी आपके संग दोस्ती करते हुए भी आपके संग कुछ रिलेशनशिप या इस तरीके की चीजें मेंटेन कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि वो थोड़ा सा उसमें इस तरीके की चीजें हो सकती है, शरारती हो सकते हैं या धूर्त हो सकते हैं, मतलब जैसे नहीं उनको उस चीज का वो नहीं होता कि हाँ भाई हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं। जो भी रिलेशन है उसमें हम अपना मेंटेन कर सकते हैं रिलेशनशिप, अगर हम किसी को लाभ दे रहे हैं तो हम उससे रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके की चीजों का हो जाता है। उसके बाद क्या आता है? कुशल। अब कुशल कहाँ से आएगा?
अरे बना हुआ है कुशल, कुशलता कहाँ से आती है? पराक्रम थर्ड हाउस से, थर्ड हाउस से, और शनि से आती है। तो सेवन लॉर्ड हमने बताया कि शनि की तरह भी होता है, शनि की क्वालिटी भी होती है उसमें। तो अगर उसकी जो शनि की जो मतलब सेवन लॉर्ड की जो शनि वाली, जैसे शनि के अकॉर्डिंग दृष्टि जो थर्ड हाउस पर, वो कुशलता लाती है आपको। 10th हाउस में आप मेहनती होंगे, आप मेहनत करेंगे, अपने काम के लिए काफी मेहनत करेंगे, कुशलता आपके अंदर निश्चित तौर पे होगी, है ना? ठीक है। हेलो, कोई कंफ्यूजन? गुरु जी एक सवाल था। क्या? अगर जो दानिश है मतलब सिर्फ शनि लग्न में बैठा हो हम्म तो उस केस में भी वो रिलेशन नहीं दे सकता अगर उसको नपुंसक ग्रह माने तो। अगर शनि शनि सप्तमेश होकर लग्न में बैठा है तो अकेला अकेला हाँ हाँ तो उसके मल्टीपल रिलेशन नहीं होंगे। हाँ, उसके उसके नहीं हो सकते, क्योंकि अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि जैसे शनि वहां पे बैठा है, लग्नेश का कैसा क्या है। लग्नेश अगर सही है, लग्नेश अगर इंपॉर्टेंट है, शनि वहां पे मरण कारक है, तो शनि तो वहां पे मरण कारक है, तो वो जैसे उसके सिर्फ रिलेशन तब हो सकते हैं जब उसके संग उसकी पत्नी के या पति के ऐसे रिलेशन हो कि जिसमें ये लगे कि हाँ हम मरे जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल कभी कभी होता है शादी विवाह के ऐसे पोजीशन पहुंच जाती है कि बस लगता है कि कैसे जी नहीं पा रहे हैं, कैसे इसके संग काट रहे हैं समय। तब हो सकता है वो बंदा जो भी है वो दूसरी जगह कुछ रिलेशन या इस तरीके से कर ले, क्योंकि शनि तो वैसे भी देखिए भाई शनि की काम दृष्टि जो है वो ऐसे कहता है, शनि कहता है ओल्ड हैं, बुजुर्ग हैं या इस तरीके से, तो वो चीज़ें थोड़ा सा जैसे कहीं ना कहीं से उसमें फिर प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज़्यादा दुख देंगे आप, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसा समझ लीजिए, जो भी प्लेनेट है उसके जो जैसे आपकी जब रिलेशनशिप में उस तरीके की चीज़ें होंगी, जैसे शनि है और आप लोग के रिलेशन में बहुत दुख है, बहुत कोल्डनेस है, बहुत ठंडापन है, तो हो सकता है कोई दूसरा बंदा जो है वो कहीं और चले जाए। मंगल अगर वहां पे है, अगर आपके अंदर बहुत एग्रवेशन है, बहुत गुस्सा है, बहुत नाराजगी है, आप लोग की बहुत लड़ाई होती है, तो हो सकता है गुस्से में ये चीजें कर ले कोई, है ना? तो ये सारी चीजों को मेंटेन करता है। बृहस्पति यहाँ पे जो होता है वो कहेगा कि नहीं नहीं ये नहीं करना है, अगर आपको रिलेशन करना आप शादी करो। मरकरी क्या क्या कहेगा? अरे अभी तो हम छोटे हैं, अभी क्या है, जैसे उसमें, तो ये अक्सर जैसे उसमें होगा। ये मरकरी जो होता है ये बेसिकली जैसे वो वाला योग होता है कि जो नहीं छोटे बच्चे जो होते हैं, जो जो शादीशुदा लेडीज या विवाहित या बड़े जो है नहीं आंटी वगैरह लोगों को की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, तो जो मरकरी होता है तो वो इस तरीके की चीजें दे सकता है। तो ये सारी चीजें जैसे ग्रह के जो गुण हैं उसके अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली भी चलेगा, है ना? फिर जैसे शनि वहां पे मरण कारक हो जाता है, लेकिन बुध जो है वहां दिग्बली हो जाता है। तो बुध के जो दिग्बली होने में क्या है, वो जैसे बुध का जो है वो बेसब्र हो सकता है क्योंकि रजस है, तो बेसब्र हो सकता है, लेकिन कुशल भी होगा वो, है ना? शरारती हो सकता है, लेकिन जैसे नहीं महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा नहीं होगा। गुरु जो होगा वो इन सब में जैसे खाली बात रोक दे सकता है और बाकी सब कुछ नहीं देगा, महिलाओं से चक्कर या इस तरीके से या पुरुषों से चक्कर नहीं देगा। तो हमको ग्रह की क्वालिटीज के हिसाब से उसको देखना पड़ेगा, विवेचन करना। ये एक पहला स्टेप है, यहां से आपको पता चल रहा कि हाँ किस तरीके की चीजें जो हैं वो मेंटेन होती हैं। For more such information, you can comment in the comment section below. Also, you can ask your queries. For more detailed information, you can also join our Jyotish course from our website. Link is in the description. Subscribe to our YouTube channel for such informative content.